मिशन 2019 चुनाव के लिए बीजेपी में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन शुरू हो गया है। जी हां, इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगाने का काम भी किया गया और जिस पर आखिरी मोहर केंद्रीय चुनाव समिति की होगी। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मिशन 2019 के आगाज के साथ ही टिकटों का टिक शुरू हो गया है। दरअसल भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को प्रदेश चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई। इसमें सभी 29 संसदीय सीटों पर चर्चा कर संभावित नामों के पैनल तैयार किए गए हैं। बैठक में प्रदेश प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे और लोकसभा प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह के साथ पार्टी के तमाम बड़े नेता और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए हुई रायशुमारी और सीटों पर हुए सर्वे पर चर्चा की गई। पार्टी ने विभिन्न सीटों के लिए संभावित प्रत्याशियों की सूची तैयार की है और साथ ही इन नामों पर विचार किया गया। वहीं इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, राज्यसभा सांसद प्रभात झा एवं पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बैठक के बारे में जानकारी दी। साथ ही कुल 29 सीटों पर जीत की दावेदारी करते नजर आए। पार्टी चुनाव समिति की आज पहली बैठक है, प्रारंभिक बैठक है और स्वाभाविक है, चुनाव समिति की बैठक है तो चर्चा होगी ही चुनाव को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर। लेकिन अभी बैठक शुरू नहीं हुई है। एक बार बैठक शुरू हो जाए, बैठक में हम चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूँ, इसके बाद अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। आज मेरे लिए कहना कठिन है। मैंने कहा है कि ये प्रारंभिक और पहली बैठक है हमारी। केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि पहली सूची कब तक जारी करें। समिति की बैठक हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय राकेश सिंह जी की अध्यक्षता में पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की उपस्थिति में केंद्र के द्वारा चुनाव के संदर्भ में विशेष ध्यान दे रहे हमारे महामंत्री डॉक्टर अनिल जैन और चुनाव के लिए विशेष रूप में यहाँ के लिए नियुक्त उत्तर प्रदेश के मंत्री श्री स्वतंत्र देव जी और दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय और चुनाव समिति के सभी सदस्यों के साथ बैठते हुए उनकी उपस्थिति में ये बैठक संपन्न हुई और प्रदेश के सारे यानी 29 लोकसभा क्षेत्रों के लिए सर्वंकष विचार हुआ। जो नाम प्रस्तावित हुए हैं उनके बारे में भी सारगर्भित चर्चा हुई। अभी नामों की सूची बनाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ चर्चा करने के लिए जैसे निमंत्रण आएगा, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली रवाना होंगे और अंतिम निर्णय दिल्ली में होगा। यहाँ जो कुछ विनय जी ने बताया आपको, विनय जी ने बताया कि नहीं, जो कुछ भी तय हुआ है अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है कि वो केंद्र में जाकर बताएंगे। देखिए, सभी माननीय सहस्त्रबुद्धे जी ने सारा विषय आपको रखा ही होगा। सभी 29 लोकसभा सीटों पर विचार हुआ है और प्रदेश चुनाव समिति ने विचार करके केंद्रीय चुनाव समिति को अपनी जो अनुशंसा है वो प्रदेश अध्यक्ष जी देंगे जाकर। देखिए, सभी 29 लोकसभा क्षेत्रों पर चर्चा हुई है और चर्चा में जो भी तय हुआ है वो उस आधार पर केंद्रीय चुनाव समिति को प्रदेश चुनाव समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता हूं, पर सभी 29 सीटों पर विचार हुआ है और विचार करके पार्टी ने अपने जो भी विचार हुआ है वो प्रदेश केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा। कुल मिलाकर प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के बाद चयनित प्रत्याशियों का पैनल दिल्ली में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा, जिसके बाद अंतिम फैसला दिल्ली से ही लिया जाएगा। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट 22 मार्च के बाद जारी होगी। तो वहीं बैठक की खबर लगते ही सभी बड़ी नेता भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं। तो वहीं दिग्गज नेता अपने बच्चों, भाई भतीजों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं और जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।